दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में और इंट्रो में इंट्रो मतलब टाइटल में आपने देख लिया होगा, आज फिर से आप सभी के लिए पेश है हमारे प्यारे दुलारे लाल टोपी वाले पाकिस्तानी। वही फिर से मतलब गजवा हिंद के वॉशरूम से। अब आजकल इनके वॉशरूम में अंधेरा रहता है, तो इसलिए वो अंधेरे में बैठ के वीडियो कर रहे हैं गौरव भाई, हमेशा की तरह। और इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ मुझे लग रहा है आ गया है भाई, थोड़ा सा मतलब लाल टोपी अपनी मतलब खिलाफ बात करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा। जिस तरीके से अमेरिका की चार्टर है उस हिसाब से ये मतलब पेलना पाकिस्तानियों को शुरू कर दिया है। हालांकि आर्मी का नाम नहीं ले रहा सर, आपको पता है उसका तो नाम नहीं ले सकता ये। वो पिछली वीडियो में इसने बोला भी था कि भाई तुम लोगों की तरह थोड़ी ही नहीं हूं कि मैं आर्मी का नाम ले लूं और फिर उसके बाद मैं गायब हो जाऊं पाकिस्तान से हाँ। जैसे और लोग गायब हो रखे। तो वही है सर, मतलब चोरी छिपे गाली दे रहा है, मतलब ये समझ लो नाम नहीं ले रहा है लेकिन गाली दे रहा है। तो चलते हैं, पहले भाई लोगों का एंटरटेन करा देते हैं ऊपर भाई, है ना। पहले वीडियो की तरफ चलते हैं ओके। भाई लोग। वीडियो ठीक। पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। फलस्तीन के मुसलमानों में आज गजा पे जो क़यामत टूट रही है, सईदी ने बहुत पहले बहुत वाज़े बता दिया था। इस बुरी तरह से ये काटे जाएंगे। अस्कलान का रिबात होगा, कायनात का खूबसूरत तरीन रिबात अस्कलान में हो रहा होगा। सोचो उस वक्त तो ये इलाका काफिरों के पास था, मुसलमानों के पास था ही नहीं। फिर लोग गजा के मुसलमानों पर एतराज करते हैं, मुजाहिदीन पर एतराज करते हैं कि उन्होंने जंग क्यों शुरू की। लानती लोग हैं ये जो उन मुजाहिदीन पर एतराज कर रहे हैं जिनके बारे में बिशारत सईदी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। तो जो कुछ आजकल दुनिया की जोग्राफियाई सियासत में हो रहा है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान का है। सईदी रसूलुल्लाह की जो बिशारतें आखिरी जमाने के हवाले से जिस मुमलिकत और सल्तनत के बारे में थी वो पाकिस्तान है। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसी पाकिस्तान के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद की बिशारतें अता फरमाई। इसी पाकिस्तान के बारे में आपने रायातुस सूद वाली अहादीस शरीफ बयान फरमाई, गहरे सब्ज रंग के झंडे जिसका फजलुर रहमान इनकार करता है क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत है ना, लिहाजा वो कैसे कबूल कर सकता है। उसने फसाद डालना है, कहता है रायातुस सूद वाली हदीस ही ज़ईफ है। फसादी लोग हैं ये, पाकिस्तान के वजूद को कभी इन्होंने तस्लीम नहीं किया। फजलुर रहमान की जिंदगी का कोई एक अमल बता दें जिससे अल्लाह उसके रसूल के दीन को और मुसलमानों को फायदा पहुंचाओ। लोग कहते हैं आलम दीन है, आलम दीन नहीं है, उलमा सू में से है। जो बदतरीन मखलूक है ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे, फितने उसमें से उठेंगे, उसी में दाखिल हो जाएंगे। सईदी रसूलुल्लाह ने फजलुर रहमान के बारे में फरमाया था, हम पाकिस्तानी बहैसियत एक कौम, अंग्रेजों की 100-150 साल की गुलामी ने और इसके तालीमी निज़ाम ने हमको इस कदर मफलूज कर दिया है, इस कदर मरूब कर दिया है, इस कदर हम घबराए हुए और खौफजदा लोग हैं कि आज़ादाना फैसले ही नहीं कर सकते जब तक दुनिया की 10 ताकतों से पूछ ना लें। अमेरिका क्या कहेगा, रूस क्या कहेगा, चीन क्या कहेगा, सऊदी अरब क्या कहेगा, तुर्की से पूछते हैं, अकेले नहीं कर सकते, उनको मिला के करेंगे। हालांकि अल्लाह ने जो इज्जत और ताकत आपको दी है, जो अल्लाह ने आपको एटमी ताकत बनाया है, जो अभी इंडिया की आपने मार लगाई थी उसके बाद पूरी दुनिया में आपका रोब और दबदबा कायम हो गया है। वल्लाह अगर कायद आज़म जैसा या लियाकत अली खान जैसा या इवन जनरल ज़िया-उल हक जैसा कोई सरबरा इस वक्त हमारे पास होता तो हम आगे बढ़कर पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत हाथ में लेते, इसराइल को धमकी देकर पीछे हटाते। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उस दिन बयान देता है कि हम इसराइल को नहीं रोक सकते, इसराइल को सिर्फ अमेरिका रोक सकता है, लिहाजा हम अमेरिका के करीब होते जा रहे हैं ताकि अमेरिका की मिन्नतें तरले करें कि किसी तरह इसराइल को रोक ले। किस किस्म की बेशर्म स्ट्रेटजी है ये। स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि गुलामी जिल्लत। क्या कायद आज़म ऐसे करते कभी? क्या लियाकत अली खान ऐसे करते हैं? या इवन हम कहेंगे ज़िया-उल हक ऐसे करते? कभी भी नहीं। अल्लाह ने पाकिस्तान को हमेशा क्या बात कर रहे हैं यार, ज़िया-उल हक तो जाके फिलिस्तीनियों को पे मतलब मार के आया यार। मार गया है 22,000 फिलिस्तीनियों को मारा है उसने। हाँ, 22-25 हजार सर, वही 22-25 हजार की संख्या है, उससे हाँ ज्यादा ही होगा। हाँ, वही क्या बात पाकिस्तान कर वो रहे हैं। अमेरिका से डॉलर लेके मारा है। हाँ, और जिस कायदे आजम का बात कर रहा है उसको तो तुम लोगों ने नहीं पूछा यार, सड़क पे छोड़ दिया ऐसे ही अकेले, खांसता रहा अंदर अंदर वो। हाँ मतलब वही मतलब नहीं करना चाहिए जो जानवरों के साथ में लोग करते हैं, पर आपने भी देखा होगा एक जो जानवर है डॉगी, जिसको हम अपने घर में बड़े प्यार से रखते हैं, फिर उसके बाद में जैसी उसकी आदतें खराब हो जाती हैं बहुत से लोग रोड पे छोड़ देते हैं उसको। तो छोड़ वही देते हाल है हैं। पाकिस्तानियों हाँ। को, ऐसे ही पाकिस्तानियों ने उसको छोड़ा था, क्या बोलते हैं, जिन्ना को। क्या यार। मुसलमान मुल्कों की मदद करने के लिए बुलाया और हम दुनिया से पूछ के नहीं करते। हॉलैंड ने क्या उखाड़ लिया कायद आज़म का, या अमेरिका ने या बरतानिया ने क्या उखाड़ लिया कायद आज़म का जब उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए असलहा भेजा? डरते थे
कायद आजम से रोब में थे, कायद आजम के खिलाफ सामने बात नहीं कर सकते थे अंग्रेज। इनका रोब और दबदबा इतना था कि मर्द मोमिन का जलाल था वो। अल्लाह पूरी दुनिया के सामने हमें एस्टेब्लिश कर रहा है कि ये आलम इस्लाम के लीडर हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पूरी दुनिया से मुसलमान कॉन्फ्रेंसेस, मुसलमान मुल्कों की इस्लामिक समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस कराची में कराने का इंतजाम किया जा रहा था। 1951 में कराई भी गई थी। अमेरिकन और यूरोपियन अखबार लिखते हैं इन 50s में कि पाकिस्तान एक दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क है, छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, बट इट इज पंचिंग बियॉन्ड इट्स वेट। यानी जो पाकिस्तान का वजन नहीं है उससे ज्यादा वजन पाकिस्तान उठा रहा है। ये हमारा इन्फ्लुएंस था दुनिया की जोग्राफियाई सियासत में, क्योंकि वो नया नया पाकिस्तान बना था, उन लोगों ने आजादी हासिल की थी, उन लोगों को ज्यादा जज्बा था, ज्यादा आजाद लोग थे। लियाकत अली खान के पास आए थे ये यहूदी और अमरीकी उस वक्त पूरी दुनिया की दौलत लेके कि हम पाकिस्तान को माला माल कर देंगे, आप इसराइल तस्लीम कर लें। तो लियाकत अली खान ने फरमाया था, जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। आज तो एटमी ताकत है और हमको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। किस किस्म के हरामखोर और जलील लोग हैं ये। हमें बताया जा रहा है कि जब तक अमेरिका को राजी नहीं करेंगे इसराइल को हम रोक नहीं सकते। कैसे नहीं रोक सकते यार? इसराइल में है क्या? एक धमकी देने की बात है, उसकी सांस बंद हो जाएगी। क्योंकि अब जोग्राफियाई सियासत देखो दुनिया की कि कहां पहुंची हुई है। हमने फलस्तीन के मामले पर छोटा सा काम मेरे धमकी लगाने का। एक हारून रशीद हुआ करता था डीसी, वो कहता था कि 12 मिनट का खेल है, 12 मिनट का, 12 मिनट में इसराइल तबाह। यार 12 मिनट का खेल है, धमकी लगाने से तो फिर तो यार डीसी, अरे समझा करो ना, पाकिस्तानी जिस काम के लिए जाने जाते हैं उसमें 12 मिनट ही लगते हैं सर। तो गफलत इख्तियार की, पूरी मुसलमान दुनिया ने गफलत इख्तियार की। खित्ते में इतनी तेजी से तब्दीली हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न किया और स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस का शिकार रहे जैसे ईरान रहा था, तो उसी तरह घेरे जाएंगे, अल्लाह न करे, जैसे ईरान घेरा जा चुका है। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा जंग शुरू कर सकता है। तमाम ज़ाहिरी आसार बता रहे हैं, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हमारे पास हैं वो ये बता रही हैं कि अब इस मार्च के पहले हफ्ते में, ये मार्च का महीना आने वाला है, 1-1.5 महीने के बाद, ये पहले हफ्ते में शदीद चांसेस हैं इस बात के कि भारत दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक जंग शुरू करे। क्योंकि इस खित्ते में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद होंगे। ये अमेरिका के साथ यही डील कर रहे हैं कि इसराइल इसी बात की जानिब अमेरिका को लेकर आ रहा है भारत के साथ मिलकर कि जब इस खित्ते में आप पहुंच ही चुके हैं तो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हमला करते हैं। ये बात साहिब नज़र, साहिब बसीरत लोगों ने हमें बताई है, जो इस तमाम दुनिया को ज़ाहिरी जोग्राफियाई सियासत और रूहानी दुनिया के हवाले से जानते हैं। वो ये कि अब की दफ़ा पाकिस्तान पर हमला करने में अमरीकी शामिल होंगे। पहले इसराइली और भारत शामिल थे, मई में जो हमला हुआ, अब अमरीकी भी शामिल होंगे। आप ये ना समझें कि चीन और रूस ईरान की खातिर जंग करेंगे, वो जंग नहीं करेंगे, वो ईरान की मदद कर सकते हैं, जंग ईरान को खुद करनी। आज भी मैं पाकिस्तान में इन पागलों और बावलों को देखता हूँ, ये भारत से जंग तो हो ही नहीं सकती। सब कुछ होने के बाद, आंखों से देखने के बाद, इतनी बड़ी जंग अभी करने के बाद, अल्लाह ने उनको उनके दिलों पर मोहरें लगाई हुई हैं, अंधे गूंगे और बहरे हैं, मानना नहीं चाहते। वो जिस दिन जंग शुरू होगी उस दिन ये नजर ही कहीं नहीं आएंगे। लेकिन अभी बकवास कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, फौज पर हमले कर रहे हैं कि जी इंडिया तो हमला करेगा ही नहीं, आप लोग तो ऐसी ड्रामा करते हैं फौज की अहमियत बढ़ाने के लिए। किस किस्म के जलील लोग हैं ये, और ये 99% पीटीआई के हैं, इमरान के। तो ये पाकिस्तान की कौम और हुक्मरान अपनी कौम को तो आने वाले वक्तों के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ईरान पर हमला होता है तो ये मत समझो कि सिर्फ खलीज बंद होगी, खलीज फारस बंद होगी, पूरा अरेबियन सी बंद हो जाएगा। उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आपके पास कितनी सप्लाईज है, फूड और फ्यूल स्टॉक्स आपने कितने रखे हैं, आपने अपनी कौम को सिविल डिफेंस और आने वाले वक्तों के लिए कितना तैयार किया है? जांबाज फोर्स, नेशनल गार्ड, वुमेन गार्ड, इन सब चीजों की आपने अपनी कौम को और नौजवानों को क्या तैयारी कराई है? जो तैयारी मैं देख रहा हूँ वो तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स की है, वो तो बसंत की है, वो तो नाच गाने के फंक्शंस की है, वो तो क्रिकेट के मैचेस की है। आओ तुम्हें सुनाए तारीख उमम क्या है, शमशेर और सना अव्वल और ताउस और रुबाब आखिर। तुम्हें बताऊं कि मैं कौमें किस तरह उठती हैं और किस तरह हलाक होती हैं। वो तलवार के जोर पर उठती हैं और नाच गाने और बसंत और म्यूजिकल नाइट्स में डूब कर गर्क हो जाती हैं। ये बाबा इकबाल का शेर है। तो हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया है? क्या इनके जहन काम नहीं कर रहे हैं या ये बिके हुए हैं? क्या नजर नहीं आ रहा उनको कि हम चारों तरफ से किस तरह घेरे गए हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे खित्ते में आकर हमारे हमसाये में हमारे मुल्कों को किस तरह तबाह करना चाहती हैं? और पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, ईरान नहीं है, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। ईरान को तो सिर्फ वो इल्जाम लगा के मार रहे हैं ना। एक बात तो कंफर्म है, ये इनका एटमी ताकत का भूतना बहुत जल्दी निकलेगा। भारत ने तो मई में निकाल ही दिया था, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये तो खैर अलग चीज है। लेकिन यार ये
बाकियों को कह रहा है यार, लेकिन ये खुद कहाँ था यार, इसका आसिम मुनीर कहाँ था मई के टाइम में जब भारत ने इनको खेला था? ये आसिम मुनीर तो बंकर में था ही, लेकिन लाल टोपी का पता ही नहीं था। लाल टोपी बाद में आया है भाई, जब सीज लाल फायर टोपी हो तो गया बहुत उसके बाद बाद में में आया। आया। हाँ, हाँ जब देख लिया कि अब भारत हमला नहीं करेगा, 2 महीने के बाद ही निकला है हाँ बंकर से बाहर। तो आया निकल के। अरे ये यार मुझे बंकर में थोड़ी ना होगा ये भाई साहब, कहीं सुअर वुअर का जो खरक होता है ना, सुअर रहते हैं उसमें, वहीं पे लेटा हुआ होगा ये भाई। वो उनमें कीचड़ मैच में कर लेट रहा के होगा ना, उनमें कीचड़ मैच में कर लौट रहा के होगा, स्टंट बन गया किसी को होगा। पता ही नहीं चलेगा सुअर कौन है, लाल टोपी कौन है। वही तो कह रहा हूँ, कीचड़ में लौट के स्टेल्थ बन गया होगा ये भी। हाँ बताओ यार, क्या पता कि कुछ तो सुअर वाला गजब मास्क भी करता पहन लिया हो। है यार, अच्छा, कितने लेकिन जाहिल लोग हैं। एक बात है, मुझे मुझे लग रहा है डीसी ना, इसको हम्म, देखना किसी दिन ना, इमरान के सपोर्टर्स में तो, खैर इमरान के सपोर्टर्स में तो कोई दम नहीं रहा, लेकिन जो फजलुर रहमान के जो सपोर्टर्स है ना कहीं जिस तरीके से फजलुर रहमान को गालियां दे रहे हैं आजकल, ये कहीं डीजल के सपोर्टर्स निकल के इसको ना इसको इसको कर डीजल देंगे। में ना डुबो दे कहीं, डीजल में डुबो डुबो के। अरे भाई, इमरान खान के सपोर्टर्स तो है ही है, बुजदिल टाइप के लोग हैं, उनमें तो है ही नहीं सालों। यार ये पिछले उसमें 6 महीने से कहते आ रहा है, मतलब मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद 3 महीने 2 महीने के बाद ये बाहर निकला, उसके बाद से रट लगा रहा है कि अक्टूबर में अभी भारत हमला करेगा, नवंबर हाँ में यार कभी फिर से भारत हमला कर सकते हैं। हर महीने जब भी आता है वैसा, ये इंडिया आज इस महीने में करेगा, पक्का करेगा। अरे हाँ इस हफ्ते के हाँ, पहले शुरुआत में इंडिया अटैक करेगा। और इसने नया महीना दे दिया, मार्च का महीना, चलो देखते हैं भैया मार्च के महीने में भी हर क्या महीने होता में है। एक वीडियो डालता है और स्टार्टिंग में कहना शुरू कर देता है इसी महीने हमला हाँ करेगा। और भाई कभी कोई तो ना कोई। होगा, कभी तो होगा, फिर बोलेगा देखो मैंने बोला था, हो गया। अरे खतरनाक आदमी है यार। खतरनाक है यार। हम्म, खैर जो जिन्ना की बात कर रहा था भाई, वो बिल्कुल करेक्ट बात है, अंग्रेज जिन्ना से कांपते थे। जिन्ना को देख के कांपते तो होंगे यार, वो अंग्रेज भी सोचते होंगे साला इसमें मार दिया, मर्डर का केस हो जाएगा हमारे ऊपर। ये कह रहा है जिन्ना का क्या है ना? उखाड़ पाया, जिन्ना खुद ही कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो दूसरा वो क्या उखाड़ेगा। ओके ओके, चलो भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।